तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स के बारे में जिनका नाम एक 500 करोड़ स्कैम में आया है। जहां गाइस कुछ टाइम पहले आप लोगों को याद ही होगा हाईबॉक्स करके एक एप्लीकेशन था, वो अचानक से बंद हो गया। थाउजेंड्स इनफैक्ट लाखों लोग इसमें इन्वेस्ट किए थे एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इसको प्रमोट किए थे। मतलब कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स जैसे कि एल्विश यादव, भारती सिंह, सौरभ जोशी, फुकरा इंसान एंड मेनी अदर्स, इन लोग को पुलिस बुलाई है पूछताछ के लिए इस केस से रिलेटेड। जहां गाइस एक पुलिस ऑफिशियल डीसीपी हेमंत तिवारी इसके बारे में बात करते हुए बोले ये जो हाईबॉक्स मोबाइल एप्लीकेशन था ये फरवरी दिस ईयर लॉन्च हुआ था एंड इसमें 30,000 से भी ज्यादा लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट किए थे। अपेरेंटली वहां पर प्रॉमिस्ड गारंटीड रिटर्न्स मिलते थे 1 to 5% डेली। स्टार्टिंग में तो वो लोग फुल पेमेंट्स कर रहे थे बट फ्रॉम जुलाई वो लोग कुछ कुछ बहाना देकर पेमेंट्स को होल्ड करने लगे एंड इवेंचुअली इन लोग का ऑफिस वगैरह जो भी था सब बंद हो गया। तो जब पुलिस ये मैटर को इन्वेस्टिगेट की तो जो मेन पर्सन था इसके पीछे उनको वो अरेस्ट किए जिनके 4 बैंक अकाउंट से 18 करोड़ भी सीज किया गया। पुलिस बताए कि ओवर 500 कंप्लेंट्स आए थे इस ऐप को लेकर एंड इस ऐप को कुछ बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जैसे कि सौरभ जोशी, अभिषेक मलान, पूरव झा, एल्विश, भारती सिंह, लक्ष्य चौधरी, आदर्श सिंह, अमित, दिलराज सिंह, बहुत सारे लोग प्रमोट किए थे एंड इसीलिए इन लोग को भी बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए इस मैटर को लेकर कि उनका इस एप्लीकेशन से क्या एसोसिएशन था एंड उनको कितने पैसे मिले थे एंडोर्समेंट्स करने के लिए। भाई साहब दिस इज अ वेरी सीरियस इशू एंड इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स आएंगे तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मुनावर फारूकी वर्सेस लव कटारिया के बारे में। तो मुनावर फारूकी लव कटारिया को थोड़ा सा ट्रोल किए एंड कटारिया उनको रिप्लाई दिए। जहां गाइस बेसिकली प्लेग्राउंड सीजन 4 जो अभी चल रहा है वहां पर मुनावर फारूकी बीच बीच में थोड़ा सा कटारिया को पोक करते हैं, थोड़ा सा ट्रोल किए। वेल उसी का एक क्लिप जब कटारिया तक पहुंचा वो उस पर रिएक्ट करते हुए ये कहे। अभी मैंने एक रील देखी, बताऊं किसकी रील? मुन्ना वाज सेइंग समथिंग टू मी। और नंबर 2, अभी पहले तो मेरे को रील नहीं मिल रही, एक बार रील ढूंढ लूं फिर मैं आपको बताऊंगा। चलो ये सब चीजें तो चलती रहेंगी, उधर से फिर मैं देखना चाहूंगा कि फिर से मेरे एब्सेंस में क्या बोला जा रहा है वो बाद में देखेंगे। कहाँ से भाग के आया है? चलो जहाँ से भी भाग के आया है तुम बताओ कहाँ से भाग के आया है? सबको पता है भाई। अच्छा भाग के आएगा वहाँ से? चलो कोई बात नहीं, जब हम प्रेजेंट हो हमारे सामने बोलना, अच्छे कमबैक्स मिलेंगे आपको, बेटर मिलेंगे बेटर। मैंने देखा 3-4 बार लिया इस दिन नाम यार। रोस्टिंग सेशन करते हैं, सबको बुलाते हैं। किस किस को बुलाएगा? सबको, मतलब जो इंटरनेट बनता है, मजा आएगा मजा, रोस्टिंग वाले। चलो ये तो चलो वैसी बातें होगी इंटरनेट की। एक तरफा रुला के भेजूंगा अपने ख्यालों में। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले साउथ एक्टर्स वर्सेस एक पॉलिटिशियन के ह्यूज लफड़ा के बारे में। तो गाइस एक पॉलिटिशियन एक एक्ट्रेस के खिलाफ ऐसा डेफेमेटरी कमेंट पास किए जिसकी वजह से पूरा इंडस्ट्री उनके खिलाफ खड़ा हो गया। जहां गाइस आप नागा चैतन्य एंड समांथा रूथ प्रभु के बारे में जानते होंगे, इनका अर्लियर डिवोर्स हुआ था। वेल उन्हीं के डिवोर्स के बारे में बात करते हुए तेलंगाना की एनवायरमेंट मिनिस्टर कोंडा सुरेखा एक दूसरे पॉलिटिशियन के ऊपर एलिगेशंस लगाते हुए बोल दी कि पॉलिटिशियन केटी रामा राव के वजह से समांथा रूथ प्रभु का डिवोर्स हुआ था। वो एक्ट्रेसेस का फोन स्टैप करते थे एंड उनके वीकनेसेस को यूज करके ब्लैकमेल करते थे एंड इवेंचुअली वो उनको ड्रग एडिक्ट्स बना देते थे एंड इसीलिए समांथा रूथ प्रभु का डिवोर्स हुआ। अब ये डेफेमेटरी कमेंट्स को सुनकर ऑफ कोर्स समांथा रूथ प्रभु, नागा चैतन्य एंड उनके फैमिली तो गुस्सा थे ही। इनफैक्ट नागार्जुना जो कि फादर है ऑफ नागा चैतन्य, उन्होंने तो लीगल एक्शन लेने की भी बात की। बट भाई पूरा इंडस्ट्री वो पॉलिटिशियन के खिलाफ खड़े होकर एक हैशटैग रन करने लगे, हैशटैग फिल्म इंडस्ट्री विल नॉट टॉलरेट। एंड जैसा कि आप देख सकते हो महेश बाबू, एस राजामौली, रामचरण, अल्लू अर्जुन एंड बहुत सारे एक्टर्स इसके ऊपर ट्वीट किए। अब कोंडा सुरेखा की तरफ से क्लैरिफिकेशन जरूर आया, उन्होंने अपोलोजाइज किया अपने स्टेटमेंट्स के लिए, बट नागार्जुना बोले कि अभी भी मैं लीगल एक्शन लूंगा क्योंकि वो मेरे फैमिली को अपोलोजाइज नहीं की, उस चीज को वो एड्रेस नहीं की एंड ऑल्सो वो ये लीगल एक्शन इसलिए परस्यू करना चाहते हैं ताकि आगे से कोई पॉलिटिशियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों का नाम यूज करके उनको सॉफ्ट टारगेट्स ना बनाए। वो एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं कि ये बहुत गलत है एंड किसी को ये नहीं करना चाहिए। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं YouTube के एक अनएक्सपेक्टेड अपडेट के बारे में। तो गाइस YouTube अब आपको शॉर्ट वीडियोस अप टू 3 मिनट अपलोड करने देंगे। यस गाइस YouTube शॉर्ट्स आप लोगों को पता ही होगा 60 सेकंड्स तक अलाउड था बट अब ये 3 मिनट्स तक अलाउड रहेगा। बहुत सारे लोगों को डाउट्स भी आए, जैसे कि एक पर्सन कमेंट करके YouTube को बोले कि इज इट नॉट समथिंग जो कि क्रिएटर्स खुद डिसाइड करेंगे कि उनको शॉर्ट वीडियो अपलोड करना है कि लॉन्ग, जिस पर YouTube बोले कि हाँ ऑफ कोर्स क्रिएटर्स डिसाइड कर सकते हैं। अगर वो 3 मिनट लॉन्ग वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो वो अपना नॉर्मल एस्पेक्ट रेशियो रख सकते हैं 16:9 का, बट अगर शॉर्ट अपलोड करना चाहते हैं तो स्क्वायर या फिर लंबा वाला एस्पेक्ट रेशियो उनको यूज करना होगा। बहुत सारे लोग इस अपडेट को ट्रोल करते हुए कुछ ऐसे कमेंट्स भी किए, इंट्रोड्यूसिंग YouTube मीडियम लॉन्ग्स। फिर एक और पर्सन कमेंट किए YouTube पैंट्स। सही में भाई YouTube शॉर्ट्स अब YouTube पैंट्स बन गया। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले MS धोनी एंड हरभजन सिंह के बारे में। तो क्या क्रिकेटर हरभजन सिंह MS धोनी के गुस्सा वाले मोमेंट के बारे में झूठ बोले थे? वेल गाइस
गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हरभजन सिंह अपने इंटरव्यू में क्लेम किए थे कि MS धोनी एक बार इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि वो टीवी स्क्रीन को जाकर पंच कर दिए थे ड्रेसिंग रूम में। इस न्यूज को डिनाई करते हुए CSK के फिजियोथेरेपी एक कमेंट किए, MS धोनी कुछ भी ब्रेक नहीं किया एंड मैंने उनको कभी भी किसी मैच को लेकर इतना एग्रेसिव नहीं देखा है, फेक न्यूज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं दिशा वकानी के बारे में। तो क्या एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की एक्ट्रेस जो कि दया बहन का रोल प्ले करती थी, उनको बिग बॉस 65 करोड़ का ऑफर दिए थे बट वो स्टिल रिजेक्ट कर दी। जहां गाइस अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस बताया जा रहा है कि बिग बॉस दिशा वकानी को बहुत ज्यादा डेस्परेटली लाना चाहते थे अपने शो में। इनफैक्ट वो उनको 65 करोड़ तक का भी ऑफर दिए बट वो स्टिल रिजेक्ट कर दी। अब जहां से भी ये रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कोई भी इस चीज को मतलब ऑफिशियली कंफर्म नहीं कर सकता है, तो अब आपके ऊपर है इसको मानना है कि नहीं। मेरे को तो लगता है भाई 65 करोड़ को ज्यादा नहीं हो गया, बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वुमेन के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस MP से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक वुमेन एलिजेडली अपने ब्रदर इन लॉ के साथ भाग गई एंड इसके पीछे रीजन ये था कि अपेरेंटली वो हैंडसम थे एंड शी वांटेड अ गुड लुकिंग चाइल्ड। यस गाइस, एक हस्बैंड अपने वाइफ के ऊपर बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगाए एंड एक कंप्लेंट फाइल की है कि वो मेरे को कभी भी प्यार नहीं करती थी एंड शी नेवर वांटेड अ चाइल्ड विद मी। वो मेरे भाई के साथ भाग गई बिकॉज शी वांटेड एन अट्रैक्टिव एंड हैंडसम चाइल्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक स्कैम से रिलेटेड डिस्टर्बिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस जब एक स्कैमर वुमेन को जाकर झूठ बोला अबाउट हर डॉटर्स रैकेट, तब वो हार्ट अटैक से गुजर गई। लिटरली गाइस यूपी से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर अपेरेंटली स्कैमर कॉल करके ये वुमेन को बोला था कि आपकी डॉटर ये सब चीज में इन्वॉल्व है, वो फंस गई है एंड अगर आप मुझे 1 लाख रुपए नहीं दोगे तो मैं आपके डॉटर के वीडियोस को लीक कर दूंगा। नाउ ऑफ कोर्स ये सब कुछ फेक था बट वो ये सुनकर इतना ज्यादा शॉक्ड रह गई कि शी पास्ड अवे ड्यू टू हार्ट अटैक। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले 35 करोड़ के एज रिवर्सल मशीन स्कैम के बारे में। तो गाइस यूपी से वाला स्टोरी आ रहा है कि एलिजेडली एक कपल एल्डरली लोगों के पास जाकर बोलते थे कि हम लोग के पास इजराइल में टाइम मशीन है जो कि आपका एज को रिवर्सल कर देगा। वो क्लेम करते थे कि वो 60 ईयर ओल्ड को 25 ईयर ओल्ड में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने मशीन के थ्रू। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इस स्कैम में फंस गए। वो 6000 रुपीज पे करते थे फॉर 10 सेशंस। ऑफ कोर्स इट टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स एंड अप्रोक्सीमेटली 35 करोड़ का स्कैम हो गया। सो तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सनातन समीक्षा ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन टेक शॉट ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली क्विजर शो ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट, मेसी एंड रोनाल्डो के बारे में। तो क्या मिस्टर बीस्ट मेसी का हेल्प ले सकते हैं ताकि रोनाल्डो उनको बीट ना कर पाए? यस गाइस, जब से रोनाल्डो अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किए हैं वो मिस्टर बीस्ट के मल्टीपल रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिए हैं। बट ऑफ कोर्स टोटल सब्सक्राइबर्स में अभी भी वो बहुत पीछे है। लेकिन मिस्टर बीस्ट से जब उनका ओपिनियन मांगा गया था अबाउट रोनाल्डो, तब वो बताए थे कि रोनाल्डो इज अ सुपरस्टार। भाई वो 1 महीना में 60 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर लिए। हो सकता है कि फ्यूचर में वो मेरे को क्रॉस कर लेंगे। लेकिन आगे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं इजीली गिव अप कर दूंगा। आई वोंट गिव अप अंटिल गिविंग अ फाइट। एंड अगर तो जरूरत पड़े तो वो मेसी का भी हेल्प ले सकते हैं, उनके साथ भी कोलैब कर सकते हैं ताकि उनको सब्सक्राइबर्स में बूस्ट मिले एंड वो रोनाल्डो के ऊपर रह पाए। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं KSI के बारे में। तो KSI को फिर से लोग काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। जहां गाइस KSI, मिस्टर बीस्ट एंड लोगन पॉल अपना जो लंचली प्रोडक्ट रिलीज किए थे, बहुत सारे यूट्यूबर्स उनको क्रिटिसाइज किए कि आप अनहेल्दी प्रोडक्ट्स को बेच रहे हो अपने किड फैंस को। अब कल क्या हुआ कि स्ट्रीमर काई सेनेट से रिलेटेड ये वाला न्यूज आया कि अपेरेंटली मैकडॉनल्ड्स के साथ उनका कोलैब आने वाला है। तो KSI वन ऑफ द यूट्यूबर्स जो उनको कॉल आउट किए थे उनको मेंशन करते हुए लिखे डैन TDM वेयर यू एट। जब आप मेरे को कॉल आउट कर सकते हो उस चीज के लिए तो काई सेनेट के भी अगेंस्ट बोलो। बट स्टिल लोग KSI को इस चीज के लिए काफी ज्यादा ट्रोल करते हुए ऐसे रिप्लाईज दे रहे हैं कि भाई प्लीज मूव ऑन, यू आर लुकिंग लाइक अ स्टूपिड नाउ, यू आर एम्बैरेसिंग योरसेल्फ। डैन TDM लिटरली एक ट्वीट किए थे एंड उसके बाद वो कुछ बोले भी नहीं। आप बार बार बोलते ही जा रहे हो। इनफैक्ट जब KSI कल अपना न्यू सॉन्ग रिलीज किए तब जेक पॉल भी उनको ट्रोल करते हुए ये ट्वीट किए, थैंक यू KSI, यू हीरो। माय 83-year-old grandpa hasn't been able to walk in years, but when you released this song, he finally stood up to turn this shit off. But yeah, coming back to Kai Cenat, तो क्या आप लोगों को पता है कि एक न्यू स्ट्रीमर has become the most subscribed to streamer? Yes guys, Iron Mouse Kai Cenat के सब्सक्राइबर काउंट को क्रॉस कर ली and now she has become the most subscribed to streamer of all time. अब ये couple of days ago हुआ था एंड कल जब Kai Cenat एक बास्केटबॉल लीग जीते थे उसके बाद वो अनाउंस करके बोले कि मैं LBA से रिटायर कर रहा हूं एंड आई एम गोइंग बैक टू फुल टाइम स्ट्रीमिंग क्योंकि मेरे को ऑल टाइम ट्विच सब रिकॉर्ड ब्रेक करना है। तो वो तो पूरा डिटरमिन लग रहा है यार अपना नंबर 1 स्पॉट को वापस लेने के लिए। तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।